हेलो मॉम्स, वेलकम टू मैजिक गर्ल्स। और आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बेबी 6 मंथ्स का होने वाला होता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि हमें बेबी को डाइट में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। मेरा बेबी भी 6 मंथ्स का होने वाला है तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब मुझे बेबी को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और उसके बाद मुझे फाइनली पता चला और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब हम बेबी को डिफरेंट फ्लेवर्स और टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें 1 साल तक के बेबीज़ को नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस चैनल के थ्रू मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हनी, यानी कि शहद। कुछ लोग बोलते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे शहद चटाया जाता है। उसके पीछे उनका ये मानना रहता है कि जब बेबी फर्स्ट टाइम किसी चीज का टेस्ट ले तो वो स्वीट हो। और कई लोग ऐसा करते हैं कि टीदिंग के टाइम पर भी बच्चों को शहद दे देते हैं और उससे बच्चे कम इरिटेट होते हैं और इवन उन्हें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बट ये पूरी तरीके से गलत है। हमें हनी किसी भी फॉर्म में बच्चे को नहीं देना है 1 साल तक। हनी कंटेन स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो वो क्या करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इन्फेंट बोटुलिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को जो है इरिटेशन होता है, डिजीनेस होता है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बेबीज को। तो इसलिए हमें 1 साल तक बच्चे को हनी नहीं देना चाहिए। 1 साल के बाद हम बच्चे को हनी दे सकते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और उसकी वजह से वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। जो सेकंड चीज है वो है काउस मिल्क या गाय का दूध। 1 साल से कम बच्चे को हमें गाय का दूध या काउस मिल्क नहीं देना चाहिए। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है तो उसकी जगह एक ही मात्र सप्लीमेंट है और वो है फॉर्मूला फीड, जो कि आप दे सकते हैं। लेकिन गाय का दूध नहीं देना चाहिए। उसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन ये आता है कि गाय के दूध में कई सारा लैक्टोज कंटेंट होता है जो कि बेबी की टमी को अपसेट कर सकता है। उसके अलावा जो सेकंड रीजन होता है वो ये कि गाय का दूध जो होता है वो पुअर सोर्स ऑफ आयरन होता है और वो बॉडी की जो आयरन एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होता है उसको भी कम कर देता है। और तीसरी चीज ये रहती है कि वो बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम कर देता है। उसकी वजह से बेबीज को एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। बेबी बहुत थका थका सा फील करता है, बेबी वेट गेन नहीं कर पाता है और उसे भूख नहीं लगती है। तीसरी चीज ये रहती है कि जो काउस मिल्क होता है उसमें हाई प्रोटीन होता है जिसको डाइजेस्ट करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है और उसकी वजह से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जो किडनी होती है उस पर अननेसेसरीली प्रेशर पड़ता है और बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या उन्हें लूज मोशंस भी लग सकते हैं। और कई बार इसकी वजह से बेबी ओबेज हो जाते हैं और चबी हो जाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग चबी बेबीज बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। और एक चीज और ये रहती है कि आजकल हर चीज में मिलावट होती है, तो हम जो गाय का दूध लेते हैं वो हमें प्योर फॉर्म में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जो तीसरी चीज आती है जो हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए 1 साल से पहले वो है एग, यानी कि अंडा। क्योंकि उससे बच्चों को कई बार इरिटेशन होता है, रैशेज हो सकते हैं, इवन लीड टू डायरिया। और उसके अलावा जो अंडे का सफेद पार्ट होता है उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिससे कि बच्चे को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है और कई बार उसे एलर्जिक रिएक्शंस भी देखे गए हैं। इसलिए आप 1 साल से कम बच्चे को अंडा बिल्कुल भी ना दें। जो चौथी चीज आती है वो आती है सॉल्ट, यानी कि नमक। जब बच्चा छोटा रहता है, जब वो ब्रेस्ट फीड पर रहता है या फॉर्मूला फीड पर रहता है तो उसकी जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो उसी से पूरी हो जाती है। उसके बाद जब बेबी 6 मंथ का होता है और जब वो सॉलिड पर शिफ्ट होता है तो हम एकदम से बेबी को सॉलिड पर शिफ्ट नहीं करते। उस वक्त भी वो फॉर्मूला फीड और ब्रेस्ट मिल्क लेता रहता है तो उसकी सॉल्ट की रिक्वायरमेंट वहां से पूरी हो जाती है। लेकिन 1 साल के बाद जब बच्चा पूरी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला फीड लेना बंद कर देता है तब उसे बहुत ही कम मात्रा में सॉल्ट की जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर हम उसे एक्सेसिव सॉल्ट देंगे तो उससे क्या होगा। तो अगर हम बेबी को सॉल्ट देंगे तो उसकी बॉडी को उस सॉल्ट को प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी जो किडनी है उस पर एक्सेसिव लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कई बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई बच्चों को ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स अडल्टहुड में जाकर हो जाती है। इसलिए आप 1 साल से कम वाले बच्चे को सॉल्ट ना दें। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है शुगर। हम बच्चों को शुगर ना दें 1 साल से पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम शुगर यूज करते हैं वो रिफाइंड शुगर यूज करते हैं और वो पूरी तरीके से केमिकली प्रोसेस होती है। तो हम
हम इतने छोटे से बच्चे को वो चीज़ बिल्कुल ना दें जो केमिकली प्रोसेस होती है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जैसा हम जानते हैं कि 6 मंथ्स में ही बेबीज़ के जो डेसिडियस टीथ होते हैं, यानी कि जो दूध के दांत होते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें भी केरीज होने का खतरा रहता है। और अगर ये केरीज ज़्यादा रहती है तो इवन उनके जो परमानेंट टीथ आते हैं 6 साल में, वो भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर है कि हम इस शुगर को अवॉइड करें। डायबिटीज़ जो कि आज की तारीख में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इवन बच्चों में भी डायबिटीज़ होने का खतरा देखा गया है। उसके पीछे कई जेनेटिक रीज़न भी होता है, लेकिन इसके अलावा रिफाइंड शुगर लेने से भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा अगर बच्चा ज़्यादा शुगर लेता है तो उससे बच्चा ओबेज हो जाता है। शुगर लेने की वजह से कई बार बच्चे का अननेसेसरीली वेट गेन होता है, जिसकी वजह से वो कम एक्टिव रहता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो हो जाती है, उसका जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस इशू भी क्रिएट होने लगता है। तो बेटर है कि आप 1 साल से कम बच्चे को शुगर बिल्कुल भी ना दें। नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड फैट। ऐसे फूड आइटम जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि केक और बिस्किट, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इन चीज़ों में एडिड फ्लेवर्स भी होते हैं और शुगर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें 1 साल से कम बच्चों को इन फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है कि स्वीट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में घरों में स्वीट्स तो रहता ही है, और हम सोचते हैं कि अगर हम एक छोटा सा पीस बर्फी का या छोटा सा पीस जलेबी का बच्चों को चटा देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारे यहाँ स्वीट्स बनती है उसके अंदर कहीं ज़्यादा घी यूज़ होता है, कहीं ज़्यादा शुगर यूज़ होता है, वो डीपली फ्राई होते हैं, और बच्चों का जो टमी होता है वो एकदम छोटा सा होता है। तो अगर उसका टमी उसी से फुल हो जाएगा तो फिर वो हेल्दी फूड कैसे खाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है चॉकलेट्स, टी एंड कॉफ़ी। जो चॉकलेट्स होती है वो बहुत ज़्यादा कैफीन होता है और बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, इसलिए हमें चॉकलेट नहीं देना चाहिए। उसके अलावा टी जो होती है उसके अंदर टैनिन होता है और उसकी वजह से जो आयरन एब्जॉर्प्शन है बॉडी का वो कम हो जाता है। उसके अलावा जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा कैफीन होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि सिट्रस फ्रूट्स एंड बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, लाइम, ऑरेंजेस, लेमन, टोमेटोज एक्सेट्रा, ये सब भी हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बच्चों का जो स्टमक होता है वो अपसेट हो जाता है, इवन लीड टू डायपर रैश। उसके अलावा बच्चों को हमें रॉ वेजिटेबल्स भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके अंदर जो नाइट्रेट कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद बच्चों को हमें पीनट्स या पीनट बटर भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से कई बच्चों में एलर्जीज देखी गई हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है राइस ड्रिंक। कई लोग बच्चों को राइस ड्रिंक देना प्रेफर करते हैं, लेकिन जो राइस ड्रिंक होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक आर्सेनिक होता है। इवन राइस में अदर ग्रेन्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक होता है जो कि एक कार्सिनोजन है, तो हमें राइस ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं सी फूड्स, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जीज देखी गई है इन्फेंट्स में। इवन कुछ फिशेस रहती है लाइक ट्यूना एंड शार्क, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी कंटेंट होता है। तो मैं एडवाइस करूंगी कि आपका बच्चा किसी भी उम्र का हो उसे आप ये सी फूड्स ना दें। नेक्स्ट आता है प्रोसेस्ड बेबी फूड या पैक्ड फ्रूट जूसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत कन्वीनियंट होती है मॉम्स के लिए, लेकिन अगर हम उसका अदर साइड देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और उसका टेस्ट अल्टर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती है। होममेड मिक्सेस आर ऑलवेज बेटर देन दिस। जब बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है तो हमें लगता है कि हम उसे टेस्टी खाना खिलाएं जिससे उसे खाने का टेस्ट अच्छा लगे, और जब बच्चा खाना रिफ्यूज़ कर देता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने खाने में टेस्टी ही नहीं बनाया है तो बच्चा कैसे खाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें इवन उस वक्त ये सोचना है कि बच्चा तो अभी टेस्ट आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को सॉल्ट और शुगर वाला खाना देंगे तो वो वही खाना पसंद करेगा और वो बाद में फिर उस आदत को कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। तो यही वो टाइम होता है जब हम उसे वेजिटेबल्स, फ्रूट के टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 साल के बाद जब बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम जब इम्प्रूव हो जाता है तो आप ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा जब बेबी ब्रेस्ट मिल्क पर रहता है या फॉर्मूला फीड पर रहता है तो उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। तो जब आप बेबी का सॉलिड स्टार्ट करें तो आप कोशिश करें कि आप उसे कुछ स्वीट फ्रूट से स्टार्ट करें ताकि बेबी उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा और खाने को रिफ्यूज़ भी नहीं करेगा। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बनाना है, एप्पल है और चीकू है, इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ करिए। डेफिनेटली बच्चा इंजॉय करेगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मैजिक गर्ल्स देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।